हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे लखनवी अंदाज, जो लिखा है यशपाल जी ने। यशपाल जी ने इस चैप्टर के माध्यम से जो लोग दिखावा करते हैं उन पर व्यंग कसा है। तो देखते हैं उन्होंने इस चैप्टर में क्या लिखा है और किस तरह से उन लोगों पर व्यंग कसा है जो बेकार का दिखावा करते हैं। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से यशपाल जी ने यह साबित किया है कि बिना कथ्य व घटना की भी कहानी की रचना की जा सकती है। यानी कि ना कोई पात्र है ना कोई तथ्य है, उसके भी बिना कहानी कोई भी लिखी जा सकती है। लखनवी अंदाज के माध्यम से उस पतनशील सामंती वर्ग पर तीखा कटाक्ष किया है जो वास्तविकता से बेखबर होकर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। आया ना यहाँ पर कि वास्तविकता से बेखबर होकर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है, यानी कि बनावटी यानी दिखावे में जी रहे हैं। वर्तमान समय में भी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। प्रस्तुत कहानी में लेखक बता रहे हैं कि अपनी नई कहानी के संबंध में सोचने व भीड़ से बचने के लिए सेकंड क्लास का टिकट खरीदकर रेलगाड़ी के एक डिब्बे में चढ़ गया। यानी कि लेखक जो है वो भीड़ भाड़ से बचने के लिए एक सेकंड क्लास श्रेणी का टिकट खरीदकर रेलगाड़ी के डिब्बे में चढ़ गए। उस डिब्बे में उन्होंने देखा कि पहले से ही एक लखनवी नवाब की तरह, लखनवी अंदाज में लखनवी नवाब की तरह एक सभ्य और शिष्ट यानी कि पढ़े लिखे व्यक्ति उसमें पालथी मारकर डब्बे में बैठे हैं और उसने अपने सामने 2 खीरे रखे हुए हैं। यानी कि जो बैठे हैं नवाबी अंदाज में, उन्होंने अपने सामने 2 खीरे रखे हुए हैं। उस सज्जन के चेहरे पर लेखक को चिंता व असंतोष का भाव दिखाई देता है। अब लेखक को उन सज्जन के जो चेहरे पे चिंता और असंतोष का भाव दिखाई देता है कि मैं यहाँ अपनी एकांत के लिए बैठा हूँ और ये आकर बैठ गए। अब नवाब साहब ने दूसरे यात्रियों से मिलने की उत्सुकता न देखकर लेखक उसके सामने वाली सीट पर बैठ गया। नवाब साहब ने दूसरा यात्री जैसे कोई आए और हम मिलने की उत्सुकता जाहिर करते हैं, बात करने की, ऐसा उन नवाब साहब ने कुछ भी नहीं दिखाया और ऐसा जानकर लेखक सामने वाली सीट पर बैठ गए। खाली समय में लेखक अपनी सोचने व कल्पना करने की आदत के अनुसार वह नवाब साहब के असुविधा एवं संकोच के बारे में सोचना आरंभ कर दिया। अब लेखक ने क्या सोचा था कि मैं खाली डिब्बे में जाऊंगा और कोई नई कहानी की रचना करूंगा, लेकिन वहाँ पहले से ही नवाब साहब बैठे हैं। तो अब उन्हें लग रहा है कि नवाब साहब को असुविधा हो रही है। उन्होंने अनुमान लगाया कि नवाब साहब ने अकेले ही यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लिया होगा। अब लेखक ने अनुमान लगाया कि नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट अकेले यात्रा करने के लिए लिया होगा। यात्रा के दौरान सामने काटने उद्देश्य से 2 खीरे खरीदे होंगे। यानी कि ये जो नवाब साहब हैं उन्होंने 2 खीरे जो हैं वो समय काटने के उद्देश्य से खरीदे होंगे, परंतु लेखक को देखकर ही शायद वे चिंता में पड़ गए। अब सामने उनके लेखक आके बैठ गए तो वे शायद चिंता में इसलिए पड़ गए हैं, ऐसा लेखक को लगा। लेखक बताता है कि नवाब साहब ने मौके की नजाकत को समझते हुए लेखक से नमस्कार कर खीरे खाने के लिए कहा। यानी कि जो लेखक हैं उन्हें, जो नवाब साहब हैं उन्होंने खीरे खाने के लिए कहा, लेकिन नवाब साहब के परिवर्तित स्वभाव को देखकर लेखक भांप गया कि वह उन्हें एक साधारण व्यक्ति जैसा ही समझ रहा है और खीरे खाने से मना कर दिया। अब लेखक को समझ में आ गया है कि पहले तो जो ये नवाब साहब है वो उनसे बात भी नहीं करना चाहते थे, उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे, और अब वो उनसे खीरे खाने के लिए पूछ रहे हैं। तो इसलिए जो लेखक हैं उन्होंने नवाब साहब का जो प्रस्ताव था उसके मना कर दिया। उन्होंने खीरा खाने के लिए मना कर दिया क्योंकि नवाब साहब है अपनी नवाबी दिखा रहे थे, इसलिए उन्होंने खीरे खाने से मना कर दिया। नवाब साहब ने खीरों को धोया, पोंछा और काटकर उनको रगड़ा। यानी कि हम क्या करते हैं, नॉर्मल खीरा लिया, धोया, पोंछ लिया, आराम से काट के खा लिया। अब नवाब साहब ने क्या करा, बहुत अच्छे से उनको धोया, पोंछा, रगड़ा और फिर काट कर फाँकों में तौलिए पर बिछा लिया। फिर उनके ऊपर लाल मिर्च, जीरा, नमक छिड़क दिया और उन खीरों का रसा स्वादन की कल्पना से नवाब साहब के मुंह में पानी आ रहा था। यानी कि जो खीरे हैं
जब उन पे नमक मिर्च लगा के उन्होंने रख दिया, उसके स्वाद की कल्पना से ही नवाब साहब के मुंह में पानी आ रहा था। अब लेखक नवाब साहब को देखकर सोच रहे हैं कि नवाब साहब वैसे तो रईस बनने का दिखावा कर रहे हैं और आम लोगों की नज़रों को बचाकर खीरे खा रहे हैं। और लेखक नवाब साहब को देखकर ये सोच रहे हैं कि भाई वैसे तो ये रईस बन रहे हैं इतने, और आम लोगों की नज़रों से बचकर खीरे खा रहे हैं। नवाब साहब ने एक बार फिर लेखक से खीरे खाने के लिए पूछा। अब नवाब साहब ने दोबारा से खीरे खाने के लिए पूछा, लेकिन लेखक ने फिर से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उन्होंने पहले मना कर दिया था कि नहीं मैं नहीं खा रहा खीरे। अब उन्होंने दोबारा से भी मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं खा रहा, मेरे पेट में कुछ दिक्कत है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए उन्होंने पेट में दिक्कत का बहाना बता दिया कि मैं नहीं खा रहा। नवाब साहब ने अपनी प्यासी नज़रों से नमक मिर्च लगे खीरे की फाँकों को देखा और एक लंबी गहरी सांस लेकर खीरे की एक फाँक को सूंघा। अब नवाब साहब ने खीरा लिया और एक फाँक को सूंघा और लंबी गहरी सांस ली और स्वाद का आनंद आंखें बंद करके लिया। जैसे हम खाते हैं, कोई भी चीज़ खा रहे हैं या हमें कोई भी चीज़ सुगंध आई तो बहुत अच्छी सी सुगंध आई, उसकी हमने आंखें बंद करके सांस ली गहरी और उसका हाँ कि भाई अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। तो ऐसे ही नवाब साहब ने फाँकों को सूंघा और खिड़की के बाहर फेंक दिया। इस तरह उन्होंने सारी जो फाँक थी उनको सूंघा, उस गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर फेंक दिया सारी फाँकों को। अब लेखक बताते हैं कि नवाब साहब खीरे की सभी फाँकों को सूंघकर खिड़की के बाहर फेंक दिया और तौलिए से हाथ मुंह साफ कर लिए। इसके बाद बड़े गर्व से लेखक की ओर इस तरह देखा मानो वह खुद को खानदानी रईस बता रहे हों। यानी कि जो लेखक हैं उनके सामने वो बैठे हैं और इतना काम करने के बाद उन्हें नवाब साहब ने लेखक को बड़े ही गर्व से देखा कि मैंने भाई बहुत बड़ा काम किया है, मैं खानदानी रईस हूँ। अंत में नवाब साहब लेट गए और लेखक उनके खानदानी शिष्टता, कोमलता, स्वच्छता के बारे में सोचते हुए उनके सम्मान में अपना सिर झुका लिया। अब लेखक क्या कि हाँ भाई खानदानी, अब क्यों खानदानी शिष्टता, कोमलता के इतने कोमलता से खीरों को काटा, पोंछा और स्वच्छता से उन्होंने उनका सम्मान किया, सिर झुका लिया, मन की उनका सम्मान किया। लेखक नवाब के द्वारा खीरे के इस्तेमाल के बारे में सोच रहा था कि क्या इस तरह सुगंध और स्वाद के सूक्ष्म, बढ़िया एवं अमूर्त तरीके से भूखा पेट तृप्त हो सकता है। अब लेखक सोच ही रहे थे कि किसी चीज़ की सुगंध और स्वाद के कल्पना से क्या किसी का पेट भर सकता है। उसी समय नवाब साहब ने पेट भर जाने के बाद आने वाली ऊंची डकार ली। यानी कि नवाब साहब ने केवल खीरों को सूंघा था, खाया नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें डकार आ गई। क्योंकि डकार कैसे आती है? पेट भरने के बाद। लेकिन लेखक ने तो खाया नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें डकार आ गई। लेखक को बताया कि खीरा स्वादिष्ट होता है परंतु आमाशय के लिए भारी होता है। अब जो ये नवाब साहब हैं वो ये बताना चाह रहे हैं लेखक को कि खीरा स्वादिष्ट होता है लेकिन पाचन में भारी होता है, इसलिए उन्होंने नहीं खाया और बाहर फेंक दिया। इसके बाद लेखक की सोचने की शक्ति जाग गई। लेखक ने नवाब साहब को एक नई कहानी के लेखक रूप में पहचाना। यानी कि जो लेखक हैं उन्होंने नवाब साहब को इस तरह देखकर सोचा कि जब बिना खीरा खाए पेट भर सकता है तो बिना किसी तथ्य, बिना किसी पात्र, बिना किसी विचार, बिना किसी घटना के कहानी भी तो लिखी जा सकती है। और इसमें यही लेखक ने बताया है कि बिना किसी घटना के कहानी लिखी जा सकती है और दूसरा जो दिखावा करने वाले लोग हैं उन पर व्यंग कसा है। तो इस कहानी से हमें यही दो बातों का पता चलता है।